हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, उनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। इसमें 500 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जीके जीएस का। ये 500 प्रश्न में से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे। जितने सारे अभी तक 2 मार्च से सारे एग्ज़ाम के शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी पे आधारित सारे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस का करेंगे। तो जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्लास को अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इसमें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1950। नेक्स्ट है, ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो ओजोन रिक्तीकरण सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव के यानी अंटार्कटिका के पास होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकात्मक प्रणाली। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज संवाद, संसदीय सरकार और मौलिक अधिकार इत्यादि, ये सभी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो पहली ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। इसकी डेट की बात करें तो ये 6 से 15 अप्रैल तक 6 से 15 अप्रैल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश की संख्या घनत्व सबसे कम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक की बात करें तो ये बिहार है। सबसे अधिक की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा और कम की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है,
वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में है? तो वह भारत के केरल राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। यह एक अनोखी किस्म का चावल है जिसे खारा पानी में भी उगाया जा सकता है। केरल के तटीय इलाकों में स्थित अलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूल जिले से पोकली चावल की खेती की जाती है। भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक चक्र। नेक्स्ट है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल। डुरंड डुरंड का भारत का सबसे पुराना फुटबॉल है। इसकी शुरुआत 1888 ईस्वी में शिमला के एनाडेल में हुई थी। नेक्स्ट है, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन बी है वैष्णव, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है सब शैव। तो जिसको जिसको करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जो जीडीपी है उसकी गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के असम में हुई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? यह कुशन राजवंश के तहत हुई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? तो निम्नलिखित में से नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा। और नर्मदा के साथ साथ एक और नदी है जो कि ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अरब सागर में जाके मिलती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों है। वो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। यह भारत की छठी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो है भारत की छठी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरवरी को। अरवरी को भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। और भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी को क्यों माना जाता है? वह अरावली पर्वतमाला से निकलती है, इसलिए इसका नाम अरावली नदी पड़ा।
इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। अरवरी नदी का लंबाई 90 किलोमीटर है। यह राजस्थान के अलवर जिले से शुरू होकर गुजरात के कच्छ तक बहती है। नेक्स्ट है 2018 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तो 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर संघाई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संघाई। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं और इनका निधन हाल ही में 15 अगस्त 2023 को हुआ था और दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को दिल्ली में हुआ था। और क्यों हुआ था तो हृदय गति रुकने से हुआ था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण 15 अगस्त 2023 को दिल्ली में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं। तो भारतीय रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 को चली थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना संबंधित है। तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है। तो वर्तमान में भारत रेलवे में टोटल 18 मंडल है। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है। तो मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है। तो पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक काकी माधव राव है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तुम कामा को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की। ये लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानांतरित की थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था।
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। दिलीप नोगसैथेम को हाल में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ते मणिपुरी भाषा से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। शास्त्रीय नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? तो सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है। सयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। निम्न में से विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी 1674 में बनाई थी। 1857 की क्रांति नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कैप्टन हरप्रीत चंटी है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। निम्न में से एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। निम्न में से म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है? तो ये सिक्किम नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के हुई थी। बत्तीसवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था। निम्न में से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प संबंधित जल सेना से है। पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो केल्विन अगर पानी के भाप में ताप 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग
373 हो जाएगी। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला वो भोपाल एक्सप्रेस है। कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत 1990 में हुई। दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने किया था। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता कौन है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता जम्मू और कश्मीर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री में ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है, रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। और जो लोग इनका PDF लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? तो टिग्रिस नदी इराक देश में बहती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत किसने की? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल ने की। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक AR रहमान है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है।
पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये एमजी रोनाल्डो को कहा जाता है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी रोनाल्डो को कहा जाता है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। एस.एन. बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। मुक्तेश्वर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। संविधान संशोधन में संबंधित भाग है। संविधान संशोधन में कौन सा भाग संबंधित है? तो ये भाग 20 संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान संशोधन में भाग 20 संबंधित भाग है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संस्कृति और शिक्षा संविधान का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। लेनिन। सेबी एक क्या है? तो सेबी एक संविधिक निकाय है। सेबी एक सांविधिक निकाय है। बास्केटबॉल की एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। दुनिया का पहला फेशियल BSID किसने लॉन्च किया था? तो दुनिया का सबसे पहला फेशियल BSID भारत ने लॉन्च किया था। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति किसने दी? तो इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति अकबर ने दी। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार पत्थर के बनाए जाते थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उपादान में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास वस्तु के उपादान में सर्वप्रथम थे। भारत का प्रथम
वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय केनिंग था। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो यह लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध राजपूत संघ और बाबर के साथ लड़ा गया था। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। हे राम किसकी समाधि लिखा है? तो हे राम महात्मा गांधी की समाधि लिखा है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का अपकिरणन है। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित ओडिशा में किया गया। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो जिला न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश के नियंत्रण के अधीन होते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी? हाल ही में यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रीति सूदन। नेक्स्ट है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? यानी कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक गिलास पानी में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक गिलास पानी में एक भी कैलोरी नहीं होते। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक गिलास पानी में 0 कैलोरी होते हैं। नेक्स्ट है माजुली द्वीप किस राज्य में है? माजुली द्वीप असम राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो केपी शर्मा ओली भारत के नेपाल, जो कि भारत के एक नेपाल पड़ोसी देश है, वहाँ के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट है स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्राम का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्राम का मान घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो यह $1 मिलियन देने की घोषणा अनुदान की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, $1 मिलियन। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? तो जिला की न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में दी गई है। आर्टिकल 233 में दी गई है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 110 में की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। नेक्स्ट है पुरुषों को 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली? तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन 1984 में चली थी। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार 812 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत के अलावा वह कौन सा देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यह है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सोना कोलार में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सोना कोलार में पाया जाता है। नेक्स्ट महाभारत की युद्ध को कितने दिव्य दृष्टि से देखा था? महाभारत की युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय ने देखा था। नेक्स्ट है किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो भारत की वह बाघिन नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं। भारत के बाघिन नदी में हीरा पाया जाते हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग की सीमा समय 10 वर्ष होती है। नेक्स्ट है भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो भारतीय सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को स्वीकृत किया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक में
किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के समय मगध पर राजा धनानंद का शासक था। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान में अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा कब छीना गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1510 ईस्वी में। 1510 में पुर्तगालियों ने बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। नेक्स्ट है, कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, झीलों के देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज है। नेक्स्ट है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी की म्यांमार चीन से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करती है। नेक्स्ट है, पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी बार कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अस्ट्रेनली जलप्रपात कांगो नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी है स्वेज नहर।
स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, रोमनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोमनगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोमनगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है, रेलवे का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 को। रेलवे का स्थापना 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईआरसीटी का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहा है कि रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर नहीं है। कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाने वाला कर आय कर है। 2011 जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रशासित केंद्र लक्षद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में हुई थी। और अगर आप लोग इसका भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ चल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 10 नंबर है, राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? तो राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात चरक था। आप लोग याद रखिएगा, चरक। नेक्स्ट है, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 6। तो 4 लोगों को मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 लोगों को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है।
नेक्स्ट है वायुमंडल में नियॉन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। साइंस का क्वेश्चन है, वायुमंडल में नियॉन गैस की प्रतिशत कितनी पाई जाती है। तो ये लगभग 0.0018% पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में नियॉन गैस 0.0018% लगभग पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है। दुनिया का यहाँ पे पूछ रहा है, अगर बिहार का पूछता तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट, निम्न में से विक्रम बरसियम के साहित्यकार कौन है। निम्न में से विक्रम मोरबसियम का साहित्यकार कालिदास हैं। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा टक्का जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। किस शासक द्वारा टक्का जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। तो ये इल्तुतमिश के शासन द्वारा चलाए गए थे। इल्तुतमिश के शासन द्वारा टक्का जीतल नाम सिक्के चलाए गए थे। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 में चली थी। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस देश ने 2 साल तक बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। तो ये स्वीडन के देश के लोगों ने कहा है कि 2 वर्ष के बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात स्वीडन के लोग ने कहा है। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा रेयान है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है। तो किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद यानी एनआरसी रसीद को जरूरी बना दिया है। तो ये असम के राज्य ने बना दिया है। निम्नलिखित में से द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होता है। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए
किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो कोई व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो इस दोष के लिए हम लोग द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि आरपीएफ का तैयारी कर ही रहे हैं और वो लोग ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, जो कि 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ग्रुप डी का फॉर्म भराएगा। जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो बिल्कुल भरें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। कितने लोग चाहते हैं कि हम ग्रुप डी का भी क्लास करें? जो चाहते हैं ग्रुप डी का क्लास करना वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग ग्रुप डी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो सूरत में किया है। निम्न में से वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापे जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? तो एल्कोहल का रासायनिक नाम एथेनॉल है। एल्कोहल का रासायनिक नाम इथेनॉल। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा भारत के केरल राज्य में होती है, जो कि केरल की राजधानी कहाँ है? जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, राजधानी से भी क्वेश्चन आता है। सभी लोग राजधानी याद कर लीजिएगा। केरल का राजधानी अगर पूछे तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने पुलिस बल को महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में की है। राजस्थान के राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था? तो भारत की संसद ने 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952। बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। वह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बेट कहा जाता है। बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। और पंजाब की राजधानी अगर पूछे तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा राजधानी है जिसका 2 राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा अस्त्र में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बी कोशिकाओं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चिल्का झील के प्रमुख प्रजातियां है? तो चिल्का झील का प्रमुख प्रजातियां इरावदी डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में भारतीय महिला ने ज्योति बिरवाल ने पदक जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योति बिरवाल। नेक्स्ट है, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन है? तो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन रहा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे यमुना किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना दिल्ली शहर के किनारे बसा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है और यमुना दिल्ली शहर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, बारालाचा द्वारा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर। 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीप को अलग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में कौन कार्य करेगा? तो बताइए, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में कौन कार्य करेगा? तो ये प्रधानमंत्री कार्य करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था? यह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? यह कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? बचत खाते पे ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो ये संबंधित बैंक करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंबलडन टेनिस 2018 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ये एंजेलिक कर्बर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजेलिक कर्बर। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुए आयुष्मान भारत योजना कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना है? तो यह 5 लाख का जीवन स्वास्थ्य बीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए आप सब, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है रियो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मालिक का संबंध किस खेल से है? तो रियो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मालिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध गोला फेंक खेल से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह है वह किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है? तो यह चिन्ह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा का प्रतीक है? तो ये हमारे भारत का चिन्ह प्रतीक है। नेक्स्ट रेड क्रॉस प्रतीक है। रेड क्रॉस किसके प्रतीक है? तो रेड क्रॉस चिकित्सीय सहायता का प्रतीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट मुर्रा किसकी एक प्रजाति है? तो मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट निम्न में से किसके अभाव से रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियां होती है? तो आंखों में रतौंधी की बीमारी विटामिन ए के अभाव से होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि वृद्धि का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो यह आदि वृद्धि का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? जैसे कि हम लोग को पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देती है, उस तरह जो कोई अंतरिक्ष पे जाता है तो अंतरिक्ष पे जाने के बाद आकाश कैसी रंग की दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से आकाश काला रंग का दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकलांग नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग नागरिकों को दिव्यांग कहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्ते पत्तियों का कार्य है। पत्ते पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की कार्य होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत चुंबक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक चुंबक के लिए नर्म लोहा उपयुक्त है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्मी में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? गर्मी में लोग हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? तो क्योंकि वे गर्मी का बहुत कम शोषण करते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने से गर्मी बहुत कम लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल है। नेक्स्ट है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की बुद्धि अवधि यानी कि आईक्यू लेवल किस रेंज के बीच में होती है? वह 140 या 140 से अधिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा म्यांमार देश का पुराना नाम है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल देश की संसद का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? तो लुफ्थहांसा एक जर्मनी की देश की विमान सेवा है। नेक्स्ट है यूरो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा यूरो है? तो यह फ्रांस की मुद्रा यूरो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चंपारण आंदोलन नील बगान मालिकों के विरुद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
हिंडोला महल कहाँ में स्थित है? तो हिंडोला महल मांडू में स्थित है। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रथ यात्रा प्रमुख रूप से किस मंदिर की मानी जाती है? तो रथ यात्रा प्रमुख रूप से पुरी मंदिर को मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्य प्रणाली की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये 356 की तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? ल्यूकेमिया रक्त की एक बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधे अपना नाइट्रोजन निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधा अपना नाइट्रोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कृषि की अधिक सिंचाई की जाती है। भारत में कृषि की अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। भारत में कृषि की अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, धन आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल सम्मान दिया गया? तो यह कल्याण अर्थशास्त्र की क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल सम्मान दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी का उत्थान। सर्वोदय का आशय है सभी का उत्थान। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन है? तो भारतीय रेलवे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अनीस भानवाला किस खेल से संबंधित है? तो अनीस भानवाला निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। निशानेबाजी खेल से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। वर्ष 2018 की 55वीं फेमिना मिस इंडिया कौन चुनी गई? तो यह अनुकृति दास को चुनी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2018 की 55वीं
फेमिना मिस इंडिया अनुकृति दास को चुनी गई। पानी के गिलास में जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो गिलास में पानी का स्तर क्या होता है? ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पानी का मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पानी के गिलास में जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो गिलास में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब गिलास में बर्फ को लेते हैं तो गिलास का सारा बर्फ अगर पिघल जाए तो उसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, तो इसलिए पानी का मात्रा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन दिखाते हैं। आर्द्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन रहा, आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है? कौन सा बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है? तो यह मलेरिया होता है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधा का वह कौन सा भाग है जो केसर देता है? तो यह वर्तिकाग्र देता है। पौधे का वर्तिकाग्र केसर देता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप से किस ईश्वर से जुड़ा है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप से विष्णु ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखबारों में चर्चित यरूशलेम किस देश में स्थित है? तो यह इजराइल में स्थित है। से कौन सी फसल खरीद की फसल का उदाहरण है? कौन सा फसल है जो खरीद फसल की उदाहरण है? तो एक कपास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास। कपास एक खरीद की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चेंसुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंसुस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए जी एकेडमी 24, या इस वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ को ले सकते हैं। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान बेल्ट्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड
स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भूपर्पट्टी, क्रस्टर और आच्छादन को पृथक करता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भूपर्पट्टी और आच्छादन को पृथक करता है? तो मोह है। मोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोह एक क्षेत्र है जो कि भूपर्पट्टी और आच्छादन को पृथक करता है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक। नेक्स्ट है, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉल्सेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सॉरी ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जीतू राय किस खेल से संबंधित है? जीतू राय शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में स्थित है। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, जिसका राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य लोक संगीत है? लावनी किस राज्य की लोक संगीत है? ते महाराष्ट्र राज्य की लोक संगीत है। लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोक संगीत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को लागू किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय ने लिखा है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक। नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन में की गई थी, जो कि 1951 में किया गया था। 19वें संशोधन 1991 में, 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया था और यह दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किया गया था।
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में ओडिशा को फिलिग्री जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लच्छू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो संविधान भवन कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। भारत के किन किन देशों के साथ क्रमशः LOC एवं LAC लगता है? तो यह चीन और पाकिस्तान के देशों के साथ लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये रोपन नदी सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी ये चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये जो तीनों नदी है वह सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है, लेकिन रोपन नदी सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति, जिसको गोल्ड्स रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमनाम के रूप में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमान नाम के रूप में किया गया था? तो यह महाभारत को किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? ये पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा द्वारा क्या लिखी गई है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था।
सम्राट अशोक का कौन पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो यह बिंदुसागर था। सम्राट अशोक का बिंदुसागर का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। चीनी यात्री बेहनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री बेहनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तिनकठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है वह किसके उत्तरी भाग में स्थित है? तो यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी किसको मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। दुनिया का सबसे लंबी नदी अमेजन नदी को मानी जाती है। और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? तो 6400 किलोमीटर है। और ये कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है? तो कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है? तो यह कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव जो कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू है, जो कि काठमांडू का राजधानी नेपाल है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से मीथेन जो है, मीथेन सबसे गैस अधिक पाई जाती है। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मीथेन पाई जाती है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को LVM-3 M4
चंद्रयान से लॉन्च किया गया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? कौन सा देश ने दुनिया का पहला जो कि तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? वह पहला देश रूस है। रूस ने पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लीटिट को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लीट को जाता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की श्रेय अलेक्जेंडर फ्लीट को जाता है। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो कैंडेला शब्द से नहीं है। ध्वनि तरंग का संबंध कैंडेला शब्द से नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह बेंगलुरु शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली कहलाता है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है। इलाहाबाद के स्तंभ खेल को किसने लिखा? जो इलाहाबाद का स्तंभ खेल है उसको किसने लिखा? तो उसको हरि सेन ने लिखा। इलाहाबाद के स्तंभ खेल को हरि सेन ने लिखा। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? ये पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? जो शतरंज होता है उसके बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर सारे क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शतरंज बोर्ड में वर्गों की संख्या 64 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में वर्ग 64 होते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक थे वह किसके उत्तराधिकारी थे? तो वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। अशोक सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है
वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं? वह किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है? तो वह आर्टिकल 161 के तहत क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 161। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है जल में पौधे के उगाने की प्रक्रिया को। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? याद रखिए, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। अरब सागर की रानी कही जाती है। अरब सागर की रानी किसको कही जाती है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कही जाती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा एलोरा गुफा है। भारत का सबसे बड़ा गुफा एलोरा गुफा है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र क्या है? तो वह एक लक्स मीटर है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र लक्स मीटर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है या किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस हार्मोन को दूध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया। झरिया इसका ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है, सही है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित, सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, सही है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया में स्थित नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र सुमेलित नहीं है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है, तो यह ज्ञानी जैल सिंह है। कौन एकता समाधि स्थल है? तो यह ज्ञानी जैल सिंह एक एकता समाधि स्थल है। साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो यह गुजरात का है। गुजरात का साथिया एक प्रमुख लोक कला है। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी हैदराबाद के किनारे है, या हैदरा मूसी नदी के किनारे है। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीरबल को कब्बिराज की उपाधि किसने दी थी? तो बीरबल को कब्बिराज की उपाधि अकबर ने दी थी। बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनान के नाम से किसके द्वारा किया गया था? तो बदायूनी के द्वारा किया गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनाम के नाम के बदायूनी द्वारा किया गया था। आगरा के किले में न्याय का जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो आगरा के किले में न्याय का जंजीर जहांगीर द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यकता है? आपके सामने ऑप्शन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पर हानि होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन सही है। और भारत के राष्ट्रपति होने के लिए उसका कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भी सही है। लाभ के पद पर हानि होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए लाभ के पद पर हानि नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीति जनपत्री कहा गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा गया? तो केटी शाह द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है?
जो उपराष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? तो वह राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? पिछले वाला राष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? तो वह वर्तमान राष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्ति की जा सकती है? तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 163 के तहत किया जा सकता है, आर्टिकल 163। निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की जो खोज है वह हॉकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉकिंस ने की थी। भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पे एक और वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में होगा कब क्या मनाया जाता है, भारत में कब क्या मनाया जाता है, उसका एक वीडियो अलग से आएगा। उसमें सारा क्वेश्चन रहेगा जो कि भारत में कब क्या मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो अभी जल्द वीडियो आएगा, क्योंकि भारत के रिलेटेड भारत में कौन कब क्या मनाया जाता है इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग क्या है? तो डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग श्वास नली है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता तत्व की कमी से होती है। मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या क्या है? तो जो मानव का मस्तिष्क दिमाग होता है उसमें कितने हड्डियां होती है? तो उसमें 29 हड्डियां होती है। मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या टोटल 29 होती है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। दो 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2024 का करंट अफेयर्स है। तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और वेस्ट इंडीज दोनों में किया जाएगा, जो कि अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अभी 2025 चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो है वह भारत और वेस्ट इंडीज में हो चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार रामविलास शर्मा थे। तो आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। इसमें लगभग हम लोग आज 500 प्रश्न देखे हैं। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं उनको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे। और जो लोग चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। PDF के लिए आपको PDF टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और आज का इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में।
आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।